चलो इस वीडियो में समझते हैं कि एनयूएस में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम क्या है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कौन कौन से सब्जेक्ट का होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के आपके मार्क्स कितने होते हैं, कितने मार्क्स का आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आपको कितना समय दिया जाता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोग का कहाँ पे होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले जो आप लोग की 5 पीसीपी क्लासेस लगाई जाती है उसकी डेट क्या है, कैसे आप लोग पता करोगे और मेन आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा, हॉल टिकट कब आता है, ये सारी चीज़ें हम ए टू जेड यहाँ पे समझते हैं। और इस वीडियो के बाद आप लोग को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो आप लोग के मन में चल रहे होंगे, उसे भी आप लोग कमेंट कर देना। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप लोग के काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि एनयूएस में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किन किन सब्जेक्ट का होता है, कितने मार्क्स का होता है और कितना टाइम दिया जाता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को करने के लिए। तो देखो, अगर आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो और अगर आपके पास इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है, जैसे कि देखोगे अगर आपके पास 10वीं क्लास में मैथ है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, होम साइंस है, पेंटिंग है या डाटा एंट्री ऑपरेशंस है, तो इन सब्जेक्ट का आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है। कितने मार्क्स का होगा ये भी यहाँ पे मैंने बता रखा हूँ आप लोग को। अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो आप लोग का 15 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को करने के लिए। ठीक है। अगर आपके पास साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो ये भी आप लोग का 15 नंबर का होगा और इसके लिए भी आप लोग को 3 घंटे दिए जाएंगे आप लोग को एग्ज़ाम को करने के लिए। अगर आपके पास होम साइंस है तो होम साइंस का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोग का 15 नंबर का होगा और इसके लिए आप लोग को 2 घंटे दिए जाएंगे आपको एग्ज़ाम को करने के लिए। अगर आपके पास पेंटिंग है 10वीं क्लास में तो उसके इसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोग का 70 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को करने के लिए। अगर आपके पास 10वीं क्लास में डाटा एंट्री ऑपरेशंस है तो उसके इसमें आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 60 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है। अब देखो, एनयूएस के जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सब्जेक्ट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इन सभी सब्जेक्ट को देख लेना। इनमें से एक भी अगर आपके पास है तो इसका आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। मार्क्स कितने होंगे ये भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया हूँ। टाइम कितना मिलेगा आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करने के लिए ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। अब यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट ऊपर देख रहे हो ना आप, ये टोटल 5 सब्जेक्ट है 10वीं क्लास के। इन सब्जेक्ट के ना आप लोग के 5 पीसीपी क्लासेस होंगे जो कि आप लोग को लेना कंपलसरी है। ठीक है। और ये आप लोग के स्टडी सेंटर में होता है। अभी आगे जाकर हम जानेंगे कि पीसीपी क्लासेस कैसे लेना होता है और कहाँ पे होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई वोकेशनल टाइप का सब्जेक्ट है जो कि आपको एक रखना ही होता है, तो जैसे कि देखोगे बेकरी एंड कन्फेक्शनरी है, बेसिक कंप्यूटिंग है, ब्यूटी कल्चर एंड हेयर केयर है, ब्यूटी थेरेपी है, कटिंग एंड टेलरिंग है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, ड्रेस मेकिंग है, हेयर केयर एंड स्टाइलिंग है, हैंड एंड फूड केयर है, इंडियन एम्ब्रॉयडरी है और योगा है। ये वोकेशनल टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई है तो इसका भी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और इसका भी आप लोग का पीसीपी क्लासेस होगा। तो यहाँ पे नोट डाउन करते चलना। ठीक है। ये 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स का था। अब आप लोग 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स का देख लो। तो 12वीं क्लास का भी सेम मैंने ऐसे ही आप लोग के लिए बना दिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट का आप लोग का 12वीं क्लास में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, कितने मार्क्स का होगा और उस प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा एग्ज़ाम करने के लिए, भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया हूँ। तो अगर आपके पास होम साइंस है 12वीं क्लास में तो उसके इसमें 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। इसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम को करने के लिए। अगर आपके पास 12वीं क्लास में ज्योग्राफी है तो उसके इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा आपका। 3 घंटे इसके लिए भी मिलेंगे आप लोग को एग्ज़ाम को करने के लिए। अगर आपके पास फिजिक्स है तो इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 20 नंबर का होगा। इसके लिए 3 घंटे आप लोग को दिए जाएंगे एग्ज़ाम करने के लिए। अगर आपके पास केमिस्ट्री है तो उसके इसमें 20 नंबर का आप लोग का एग्ज़ाम होगा प्रैक्टिकल वाला और 3 घंटे इसके लिए भी दिए जाएंगे। अगर आपके पास बायोलॉजी है तो इसका 20 नंबर का पेपर होगा आपका और इसके लिए भी 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। अगर आपके पास पेंटिंग है तो उसके इसमें ये एग्ज़ाम आप लोग का 70 नंबर का होगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और इसके लिए आपको 6 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, स्टडी सेंटर में। डाटा एंट्री ऑपरेशंस है, अगर आपको 12वीं क्लास में आपने ले रखे हो तो डाटा एंट्री ऑपरेशन का प्रैक्टिकल एग्जाम 60 नंबर का होगा। इसके लिए 2 घंटे आप लोग को दिए जाएंगे। और एनवायरमेंटल साइंस अगर आपके पास है तो उसके इसमें 20 नंबर का आप लोग का इसका प्रैक्टिकल होगा। 3 घंटे इसके लिए आप लोग को दिए जाएंगे एग्ज़ाम को करने के लिए। लाइब्रेरी साइंस अगर आपके पास है तो 20 नंबर का इसका प्रैक्टिकल होगा। 3 घंटे इसके लिए दिए जाएंगे। मास कम्युनिकेशन अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो उसके इसमें इसका 20 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जिसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे एग्ज़ाम करने के लिए। कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस का आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है 40 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे।
अब जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख रहे हो जो मैं अभी आपको बताया हूँ, इन सभी के प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। इन सभी के मैंने मार्क्स यहाँ पे आपको बता दिए, टाइम बता दिए कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम करने के लिए कितना टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जितने भी सब्जेक्ट आप ऊपर देख रहे हो, टोटल 11 सब्जेक्ट है। इन सभी सब्जेक्ट के 5 PCP प्रैक्टिकल क्लासेस भी लगेगी, ठीक है, जो कि लेना कंपलसरी है। अभी हम बाद में जानेंगे कि 5 PCP क्लासेस कहाँ लगती है, कब लगती है, कैसे लगती है, ठीक है। अभी बस ये समझ के चलो कि इनका आपका PCP क्लासेस भी लगना है, ठीक है, जिसके ऊपर मैं आपको काफ़ी सारी वीडियो पब्लिश कर चुका हूँ, उनको भी देख सकते हो। लेकिन अभी हम आगे समझेंगे। अब देखो, 12th क्लास में वोकेशनल टाइप के भी सब्जेक्ट होते हैं। अगर इनमें से कोई आपने ले रखे हो, जैसे कि कैटरिंग मैनेजमेंट हो गया, कंप्यूटर एंड ऑफिस एप्लीकेशंस हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली एंड मेंटेनेंस हो गया, CRM नोवेस्टिक वॉइस हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेशंस हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस हो गया, हाउस कीपिंग, IT एसेंशियल और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, योगा असिस्टेंट। ये जो सब्जेक्ट है आप लोग के 12th क्लास में एडमिशन के टाइम वोकेशनल वाले जो कॉलम होता है उसमें आप लोग को ऑफर करे जाते हैं। इनमें से कोई सब्जेक्ट ले रखे हो तो इसका भी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और इसका भी PCP क्लासेस होगा, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। तो अभी मैं आपको सब्जेक्ट बता रहा था, ठीक है। इन सब्जेक्ट के जो है आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, ठीक है, और इनके 5 PCP क्लासेस भी होंगे। अब आप लोग को 5 PCP क्लासेस के बारे में थोड़ा सा समझना होगा कि 5 PCP क्लासेस आप लोग का कब होगा, 5 PCP क्लासेस लेने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, क्या लेके जाना होगा, क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें समझ लो। तो देखो, एक नोटिफिकेशन यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए निकाल रखा हूँ, जो कि अप्रैल के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपने देखो अप्रैल में एडमिशन ले रखे हो, ठीक है, तो उस केस में आप लोग का PCP क्लासेज जो होगा वो फरवरी में होगा, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हमने हाल ही में देखा है कि एक और नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें अप्रैल के स्टूडेंट्स के लिए ही बोला जा रहा है कि अगर आपने अप्रैल में एडमिशन ले रखे हो तो उस केस में आप लोग का PCP क्लासेज जो है वो नवंबर के फर्स्ट संडे से, नवंबर का फर्स्ट संडे जब भी पड़ेगा वहाँ से शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये सारी PCP क्लासेज जो है आप लोग के स्टडी सेंटर में लगाई जाएगी। आपके जो स्टडी सेंटर के टीचर होंगे वो आप लोग को ये चीज़ इन्फॉर्म करेंगे कि आप लोग की PCP क्लासेस लगेगी, ठीक है। अब आपको कैसे मान के चलना है, तो देखो, अगर आपने अप्रैल के लिए एडमिशन ले रखे हो तो आप लोग का PCP क्लासेज जो है नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में कंडक्ट करी जाएगी। वो डेट जो है आपके NUS के टीचर ही बताएंगे, जो स्टडी सेंटर के टीचर हैं। आप लोग और हम लोग इसमें कुछ भी तय नहीं कर सकते हैं। उनको जैसा भी स्पेस मिलेगा, जैसा उनको मतलब मन करता है स्टूडेंट्स को बुलाने का, जिस टाइम बुलाने का मन करता है उस तरीके से वो डेट की एक शेड्यूलिंग करेंगे और आपको इन्फॉर्म करेंगे। इन्फॉर्म नहीं करते तो खुद चले जाना उनके पास, ठीक है। तो PCP क्लासेस के लिए आपको मैंने बोल दिया हूँ कि अगर आपने अप्रैल में एडमिशन ले रखे हो तो उसके इसमें PCP क्लासेस आप लोग का नवंबर के फर्स्ट संडे से लेकर फरवरी के एंड तक चलेगा, ठीक है। नवंबर के फर्स्ट संडे से लेकर फरवरी तक, फरवरी के एंड तक आप लोग का अप्रैल वालों का 5 PCP क्लासेस चलेगा, जो कि लेना कंपलसरी है। इसके आपको मार्क्स मिलेंगे फाइनल वाले में, ठीक है, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब, ठीक है। वहीं अगर आपने अक्टूबर में एडमिशन ले रखे हो तो उस केस में आप लोग का ये जो 5 PCP क्लासेस होगा ये आप लोग का अगस्त में होगा, ठीक है, अगस्त में होगा। और आप ये ध्यान रखना कि जुलाई का फर्स्ट संडे जो है, सेम इसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग को देखना है। जुलाई का जो फर्स्ट संडे है वहाँ से लेकर अगस्त के एंड तक आप लोग की PCP क्लासेस कंडक्ट करी जा सकती है आपके स्टडी सेंटर के थ्रू। वो डेट डिसाइड करेंगे कि वो जुलाई में लेने वाले हैं कि अगस्त में लेने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने अक्टूबर में एडमिशन ले रखे हो तो आप लोग की 5 PCP क्लासेस कब कंडक्ट करी जाएगी, जुलाई से लेके अगस्त के बीच में, ठीक है। अब इस बीच में वो कभी भी आप लोग को बुला सकते हैं, ठीक है, जब उनका मन करे, जब उनकी शेड्यूलिंग हो जाती है तब। अब यहाँ पे देख लो, एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, जितने भी सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिकल टाइप के अभी मैंने आपको बताए हैं, ये जो सब्जेक्ट मैं आपको अभी बता रहा था, इन सभी सब्जेक्ट के 5-5 PCP क्लासेस लगेगी, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की। जैसे कि अगर आपके पास मैथ है तो उसके इसमें 5 PCP क्लासेस लगेगी। अगर आपके पास मैथ और साइंस है तो उसके इसमें 10 PCP क्लासेस टोटल लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो PCP क्लासेस के लिए मैंने आपको समझा दिया हूँ। अगर आपने अप्रैल के लिए एडमिशन ले रखे हो तो PCP क्लासेस आप लोग का जो है नवंबर के फर्स्ट संडे से लेकर फरवरी के एंड तक चल सकता है। कभी भी आप लोग को वो बुला सकते हैं शेड्यूलिंग करके कि आओ PCP क्लासेस ले लो, और ये लेना कंपलसरी होता है, इसके आपको मार्क्स भी मिलते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। वहीं अगर आपने अक्टूबर में एडमिशन ले रखे हो तो उसके इसमें आप लोग का PCP क्लासेस जो है जुलाई के फर्स्ट संडे से लेके अगस्त के एंड तक चल सकता है, ठीक है। वो जब भी आपके स्टडी सेंटर वाले चाहेंगे
आपको बुलाएंगे, शेड्यूलिंग करके आपको जाना होगा और 5 पीसीपी क्लासेस लेना होगा। ठीक है, ये मैंडेटरी है, क्लासेस कंपलसरी है, इसके आपको मार्क्स मिलते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो सभी सब्जेक्ट के यानी कि हर सब्जेक्ट के 5 पीसीपी क्लासेस लगेंगे और आपको ये चीज़ आपके स्टडी सेंटर में जाकर ही पता करना पड़ेगा, वहीं से आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, स्टडी सेंटर जब भी जाओगे तो अपना आईडी कार्ड लेके जाना। ड्रेस का कोई यहाँ पे इशू नहीं है, जो घर के आपके कपड़े हैं नॉर्मल कपड़े उसी को पहन के जा सकते हो। ठीक है, और अपना एक नोटबुक रख लेना, कॉपी जो होता है वो, ताकि वो कुछ बोले तो लिख लो। ठीक है, बाकी इसमें अटेंडेंस मैंडेटरी है। 5 पीसीपी क्लासेस में आप लोग का जाना, अटेंडेंस लगवाना बहुत मैंडेटरी है। नहीं लगवाओगे तो उस केस में आप लोग को मार्क्स नहीं मिलेगा, आप लोग के मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ पे समझ लो कि आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा। तो अगर आपने अक्टूबर में एडमिशन ले रखे हो तो आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो सितंबर में होगा। ठीक है, और इसके लिए आप लोग की प्रॉपर वे में जो है डेट शीट भी आएगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अक्टूबर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10वीं के 12वीं के, इन सभी का प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो 16 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेट इस तरीके से आएगी और डेट शीट आने के बाद जो है आप लोग का हॉल टिकट आएगा प्रैक्टिकल एग्जाम होने से 4 से 5 दिन पहले। इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लेना। वही अगर आपने अप्रैल में एडमिशन ले रखे हो तो आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो मार्च में होगा। और यहाँ पे डेट देखोगे तो 16 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा 10वीं क्लास का भी और 12वीं क्लास का भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, जिन स्टूडेंट्स ने अप्रैल में एडमिशन ले रखा है। ठीक है, तो 16 मार्च से शुरू हो जाएगा और इसी तरीके से आप लोग की डेट शीट भी आएगी। ठीक है, और डेट शीट आएगी और डेट शीट आने के बाद जो डेट आपको मिलेगा डेट शीट के अकॉर्डिंग, उसके 4 दिन पहले जो है आप लोग का हॉल टिकट आ जाएगा। तो होपफुली आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब आपके मन में कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पर एक शर्त है, वीडियो को पूरे अच्छे से देख के कमेंट करना। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में।